हेलो क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन, कोई भी वेरिएबल दे रखा है हमको, ठीक है, और उसको कैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल में उसका ग्राफ बना सकते हैं। आज हम जो करेंगे वो है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7th और 8th और एक्सरसाइज 4.4। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. आपको क्या कह रहा है कि अगर मान लो किसी बॉडी पे आपने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, और वो फोर्स लगाने के बाद बॉडी जितनी दूर गई, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज करो ये आपकी वो बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ये उतनी ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और कम फोर्स लगाऊंगा तो कम दूर जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है। तो मीन्स फोर्स और डिस्टेंस आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मीन्स फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा। इसको आपको क्या करना है, ये जो सिचुएशन की है इसको आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बनाना है, और फोर्स की वैल्यू गिवन है 5 यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एक्स यूनिट, ठीक है। एक्स यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, और जो फोर्स है, जो कांस्टेंट फोर्स जो लगा है ऑन बॉडी, तो वो हम मान लेते हैं कितना, वाई यूनिट का, ठीक है। तो अब आपको पता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के, मीन्स वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स के। अब y जो है वो kx होगा, k यहाँ पे क्या है, k इज एनी कांस्टेंट, k की आपकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, गिवन एक चीज है कि k जो है वो है 5 यूनिट का, ठीक है। आपने फोर्स कितना लेना है, 5 यूनिट का। तो अब क्या होगा, जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 5x। इसका अब आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो x और y, अगर मान लो x 0 लेते हो आप तो y भी 0 आएगा, और अगर x 1 है तो y कितना आएगा, 5। इसके हिसाब से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, बीच में ये ओरिजिन है। अब देखो x भी 0 और y भी 0, ये तो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे होता है। तो ये पॉइंट तो आपका क्या हो गया, 0,0, इसको नाम दे दिया a और इसको नाम दे दिया b। अब नेक्स्ट आपका x होना चाहिए 1 और y 5, तो x तो 1 और y 5, तो ये डिस्टेंस तो यहाँ आएगा, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका क्या हो गया, b 1,5। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को मिला देना है, a और b को। तो ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया, कौन सी इक्वेशन का, y इज इक्वल टू 5x का। ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि आपको ग्राफ से रीड करना है कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। वर्क डन आपका कितना है, y यूनिट, ये फोर्स नहीं है, ये वर्क डन है, वर्क डन बाय द बॉडी y यूनिट, ठीक है। फोर्स तो हमारा k था। तो अब इस ग्राफ से आपको रीड करना है कि अगर आपका मान लो जो डिस्टेंस ट्रेवल है यानी x अगर आपका 2 यूनिट है,
ठीक है। अगर आपका x 2 यूनिट होगा तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू 2, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 2,10, एक तो ये। और सेकंड पार्ट में क्या होना है, अगर आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है, मान लो x की वैल्यू क्या है 0 यूनिट, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 0 मीन्स y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके 0,0। इसको पॉइंट C मान लो, इसको D मान लो। तो ये दोनों पॉइंट भी आप उन्हें इस पे क्या है रिप्रेजेंट करने हैं। तो C की वैल्यू तो 2 और C की वैल्यू 2 के बाद y ये जो x की वैल्यू x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू कितनी 10, ये आपको रिप्रेजेंट करनी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा और y एक्सिस को ऊपर बढ़ा लेते हैं 6, उसके बाद 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। ठीक है, 10, 9, 8, 7, तो ये 7 है, 8, 9 और 10। अब देखो क्या है, x की वैल्यू तो 2 और x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू 10, तो 2 तो ये रहा और 10 यहाँ पर है, तो ये कहाँ पे आएगा देखो, ये आया करीब करीब यहाँ। ठीक है, तो अब अगर हम इस ग्राफ को एक्सटेंड करें, इस लाइन को, क्या ये इस पॉइंट से जा रही है, देखो साफ दिख रही है, इस लाइन से इस पॉइंट से ही जा रही है। तो अगर हमने इस ग्राफ को आगे बढ़ाया तो ये जो आपको पॉइंट C है मीन्स 2,10 वो भी इसी ग्राफ पे ही है, मीन्स ये 2,10 भी इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट जो D पॉइंट हो गया 0,0, वो तो ऑलरेडी हमारा निकल चुका है A पे, है ना। तो यहाँ पे D भी आपका क्या है 0,0। इसका मतलब है कि अगर आपने फोर्स 0 लगाया तो डिस्टेंस भी 0 ही होगा, वर्क डन 0 ही होगा। और अगर मान लो फोर्स जो है 5 यूनिट लगा और डिस्टेंस जो है 2 यूनिट लगा तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा 10 यूनिट। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दो लड़कियां हैं यामिनी और फातिमा क्लास 9th की, उन्होंने दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 100 रुपये जमा किए। ठीक है, तो इस सिचुएशन को एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाना, फिर उसका ग्राफ भी बनाना। तो मैं इक्वेशन तो बना देता हूँ। तो दोनों ने मिलके 100 रुपये अगर डोनेट किए तो मान लेते हम लेट यामिनी डोनेटेड x रुपीज़, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यामिनी ने कितने दिए और फातिमा ने कितने दिए, तो मान लेते हैं कि यामिनी ने x रुपीज़ दिए और जो फातिमा है उसने y रुपीज़ दिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों ने मिलके 100 रुपये दिए हैं, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये अब आपकी क्या बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगी। इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो ये बहुत इजी है आपके लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन कंट्री लाइक US एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस में 32। ये इक्वेशन गिवन है किस चीज़ के लिए, जो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होगा उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो इस इक्वेशन से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग C फॉर x एक्सिस एंड F फॉर y एक्सिस। तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं हम। पहले हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं x और y के लिए। आपको x जो लेना है वो किसके लिए लेना है, x एक्सिस C के लिए, और y लेना है F के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए। अगर मान लो C की वैल्यू 0 हो जाए, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो F की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स y की वैल्यू 32। और अगर मान लो C की वैल्यू हम लेते हैं -40। ठीक है, अब देखो 9/5 इंटू में -40 प्लस में 32, तो ये कितना आएगा -8। -8 इंटू 9 कितना, -72 और प्लस 32 कितना हो जाएगा -40। तो यहाँ भी आएगा -40, मगर क्या है कि C की वैल्यू -40 ली तो F की वैल्यू भी -40 है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को A और B नाम देते हैं और इनको हम ग्राफ पे बनाएंगे।
ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया है। वाई एक्सिस मतलब एफ के लिए लेना अपने फारेनहाइट के लिए क्वेश्चन में जैसा गिवन है, और सी लेना अपने सेल्सियस एक्स एक्सिस के लिए। अब देखो हमको जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो ए के लिए क्या है, एक्स की वैल्यू तो 0 और वाई की वैल्यू 32, एक्स की वैल्यू तो 0 और वाई की वैल्यू 32, तो यही पॉइंट होगा वो। देखो 30 हमने 5 यूनिट का 1 सेंटीमीटर लिया है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 यूनिट के लिए इक्वल लिया हमने, ये हमारा स्केल है, ठीक है। तो 30 के बाद जस्ट 2 यूनिट पे क्या आएगा 32, ठीक है, और x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू 32, तो यही आएगा वो पॉइंट। तो ये क्या आ गया आपका a आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,32, और b आपका क्या है, c की वैल्यू -40 और f की वैल्यू भी -40, मीन्स x y की वैल्यू, x की वैल्यू -40 ये रहा और y की वैल्यू -40 ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे, तो ये कहाँ पर आएगा, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम, ये आपका आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया B, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -40, -40। अब आपको करना क्या है, इन दोनों A और B को मिला देना है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या है, F = 9/5 इंटू C + 32। तो ये जो है इक्वेशन है और ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स C की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो F की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में C की जगह आप 30 रख दो, सिंपल सोल्व करोगे तो F की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से F की वैल्यू दे रखी है, अब की बार F की वैल्यू दे दी 95, तो C की वैल्यू बताओ। इसमें भी सिंपल है, इसी इक्वेशन में F की जगह आप क्या रख दो 95, सोल्व करोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में अगर C की वैल्यू 0 हो तो F की वैल्यू बताओ, और अगर F की वैल्यू 0 हो तो C की वैल्यू बताओ। तो ये दोनों भी आप इस इक्वेशन में रख के देख लो, एक बार F 0 रखोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, और C 0 रखोगे तो F की वैल्यू आ जाएगी, ये भी आपको करना है। फिफ्थ जो पार्ट है उसमें क्या है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ F एंड C, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें F और C दोनों इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक बार फिफ्थ पार्ट के लिए। देखो क्या है, लेट F और C इक्वल होना चाहिए ना, तो लेट F = C। अब इसी के ऊपर हमारा कोई ना कोई इक्वेशन आएगी, तो देखो F = हमारी इक्वेशन क्या है, F = 9/5 C + 32, और F और C अगर इक्वल है तो 9/5 C की जगह F लिख देंगे प्लस में 32, क्योंकि देखो F और C तो इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, ये प्लस का 32 इधर आकर माइनस का 32 = 9/5 इंटू F। ये 5 जो डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा, तो 5 की F से मल्टीप्लाई 5F माइनस 5 की जब 32 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि देखो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 की 32 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 160 = 9F। अब ये प्लस का 5F उधर जाकर माइनस का 5F कितना आया, माइनस का 160 = 4F। 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा -40 = F। F की वैल्यू -40 है तो C की वैल्यू भी -40 होगी, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, आप लिख दोगे हेयर बोथ F एंड C मीन्स फारेनहाइट एंड सेल्सियस विल बी इक्वल एट -40 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या एक्सरसाइज 4.4 के, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या है, इन
वन वेरिएबल, पहले तो आपको वन वेरिएबल में इसकी रिप्रेजेंटेशन देनी है। अब देखो करना क्या है, आपकी जो इक्वेशन है वो वाई वेरिएबल के अंदर है। अगर वाई वेरिएबल के अंदर है तो हम एक वाई एक्सिस बनाएंगे, अगर एक्स वेरिएबल में होती तो एक एक्स एक्सिस बनाते। ये आपका वाई एक्सिस बनाया हमने, जिसके अंदर मान लो ये है 4 3 2 1 0 -1 और एक और डिस्टेंस ले लेते हैं हम -2 एंड -3। अब देखो y की, ये y एक्सिस है हमारा, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू 3 कहाँ पर होगी, y एक्सिस पे सिर्फ यहीं होगी, क्योंकि x तो 0 है यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, y = 3, वन वेरिएबल में इस इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन आ गई। ठीक है, सिंपल ऐसे करना है। और अगर मान लो सेकंड पार्ट, जैसे सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें 2x + 9 = 0 है, इसके अंदर x की वैल्यू क्या आएगी, -9/2, -9/2 कितना होता है, -4.5। तो x की वैल्यू -4.5 के लिए आप क्या करोगे, जब वन वेरिएबल में बनाना हो तो x एक्सिस लो और -4.5 जो भी लोकेट होता है वहां पे आप इसको रिप्रेजेंट कर देना। अगर अब सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, इन टू वेरिएबल, जो आपकी इक्वेशन है ना y = 3, इसको आप y = 3 को आपने टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। क्या हम y = 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 0x प्लस में y = 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 0x से क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा। तो अब आपकी इक्वेशन क्या है, 0x प्लस में y = 3। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप x की कुछ भी वैल्यू लो, x की 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू लो, y की वैल्यू तो 3 ही आएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो x की वैल्यू हमने मान लो 1 ले ली, तो 1 × 0 0, y की वैल्यू क्या आई 3, x की वैल्यू 2 लेंगे तो भी y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना, आपने ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो। अब आप देखो, ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बनाया टू वेरिएबल बनाने के लिए। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो भी y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 2 लेते हो तो भी y की वैल्यू 3 आएगी, अगर x की वैल्यू -3 लेते हो तो भी y की वैल्यू 3 ही आएगी। इन सभी पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, 1 और 3, यही आएगा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर A, B और C। तो A क्या आ गया आपका 1, 3। अब हम बात करें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये भी यहीं आएगा। B जो पॉइंट आपका 2, 3, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 3, तो ये भी यहीं आ रही है। C जो पॉइंट है -3, 3, इन सभी को मिला लेते हैं। देखो हुआ क्या है, अब जो हमारा ग्राफ जो आया वो पैरेलल टू x एक्सिस आया। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू लो, वो ग्राफ तो हमारा यही आएगा, क्योंकि y की वैल्यू तो सेम है हमारी 3। तो आपने क्या, अगर आपकी इक्वेशन y वेरिएबल में है और अगर आप उसका टू वेरिएबल में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका आएगा पैरेलल टू x एक्सिस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। और अगर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो आपकी इक्वेशन है वो x एक्सिस में है, जब आप इसका वन वेरिएबल में ग्राफ बनाओगे तो सिंपल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है, नेगेटिव साइड में होगा। और जब इसका टू वेरिएबल में बनाओगे तो इक्वेशन जो आपकी आएगी वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आपको ट्राई करने हैं दोनों क्वेश्चन, यही आपका होमवर्क है। 4.3 और 4.4 में आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।